नमो अरिहन्तारम् ॐ नमो सिद्धारम् नमो हरिहन्तारम् ॐ नमो सिद्धारम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो पूर्वजायाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो जायाणम् नमो लोहे सौसाहूणम् नमो लोहे सवसाहूणम् नमो लोहे सौसाहूणम् नमो लोहे सवसाहूणम् परं कृपारुते सचात्मस्वरूप परं कृपारुते सचात्मस्वरूप परं गुरु चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते मंगलं भगवान देव मंगलं गौतमोहन मंगलं कुंदकुंदारि जयं धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् ओंकार संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पत्र नंबर 572 मुंबई से ये पत्र लिखा है। उम्र वर्ष है 28। लिखते हैं, सर्वो विभाव से उदासीन और अत्यंत शुद्ध निज पर्याय को सहज रूप से आत्मा भजे, उसे श्री जिन तीव्र ज्ञान दशा कहते हैं। तीव्र ज्ञान दशा, ज्ञान दशा में भी 3 भेद है। उसमें तीव्र ज्ञान दशा मुनिजात को होती है और हम लोग यहाँ पर इस भरत क्षेत्र के धुरंधर आचार्य देव यहाँ साधना किए, ऐसे प्लेस पे आया है। ये धरती पावन धरती है, कुलकुनाचार्य देव की साधना भूमि है। उनको जो दशा थी वो कैसी दशा थी? तीव्र ज्ञान दशा। क्या होता है तीव्र ज्ञान दशा के अंदर? कि अभी संतुलन कैसा है कि कारण राग द्वेष क्रोध मान माया लोग के संतुलन कैसा रहता है? 3 कसाय खत्म हुए, अनंत आनंदी गया और प्रत्याख्यान तीनों चले गए। संतुलन का बिल्कुल मामूली उपयोग बाहर आता है। ज्यादा देर तो अंदर रहता है लेकिन उपयोग बाहर आता है। लेकिन वो उपयोग बाहर आता है तब जो भी राग द्वेष के भाव होते हैं उनको राग द्वेष किसके ऊपर होता है? राग किस पे होता है? द्वेष किसके ऊपर होता है? उनका राग द्वेष का कारण कोई अन्य पदार्थ नहीं है।
क्रोधादि भाव होते हैं वो भी अपना जो उपयोग बाहर जाता है उसके ऊपर क्रोध होता है, किसी और पदार्थ पे क्रोध नहीं होता है। लेकिन उसको भी वो जो सर्व विभाव है उसमें भी उदासीन इसलिए कि साधना का जो केंद्र है, ध्यान का ध्येय है, वो तो शुद्धात्मा परमात्मा, और वहां पर नजर रखना है। परिणाम जैसे भी हो उसके ऊपर से नजर नहीं रखनी है, गौण कर देना। इसीलिए जितने भी विभाव होते हैं परसन्मुखता के कारण उपयोग बाहर आता है, इस कारण तो सब में उदासीन हो जाता है और निरंतर परमात्मा की दृष्टि रहे, ऐसा मुख्यता उसकी रहती है। तो अत्यंत शुद्ध निज पर्याय ने सहजपणे आत्मा भजे। सहजपणे माने क्या, कोई बोझा नहीं है, इसको सहज कहते हैं। इनके अंतर की जो धारा निरंतर परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है और अंतर्मुहूर्त में आनंद की भर्ती आती है और वो सब सरल है। तीव्र ज्ञान दशा में ऐसा होता है। अत्यंत शुद्ध निज पर्याय, अत्यंत शुद्ध निज पर्याय क्यों कहा? सम्यक दृष्टि को भी जो निरीकल्प अनुभूति होती है तो निर्मल पर्याय है, लेकिन अत्यंत शुद्ध नहीं है। मुनियाद को जो स्वानुभूति होती है, निरीकल्प अवस्था होती है, उसको क्या बोलते हैं? अत्यंत शुद्ध। क्यों? कि सम्यक दृष्टि को सिर्फ एक कसाया गया है अनंत अनुभूति का, मुनियाद को 3 कसाए गए। निर्मलता बहुत जबरदस्त। सम्यक दृष्टि का उपयोग अंदर में लगे और फौरन बाहर आ जाए। मुनियाद का तो 5-5 मिनट तक अंदर रहे, स्थिर रहे, थोड़ी देर के लिए वापस बाहर आए, वापस अंदर चले जाए। ऐसे झूले में झूलते हैं मुनियाद का और वहाँ स्थिरता जाता है। इसीलिए वो जो निर्मल पर्याय वो कैसी है? शुद्ध निज पर्याय, अत्यंत शुद्ध निज पर्याय। उस टाइम में जो भी उपयोग बाहर जाता है, इसके कारण जो भी कसाय भाव की उत्पत्ति होती है, ये जो परिणाम के खेल चलते हैं, उसके प्रति उनका कैसा भाव रहता है? उदासीन भाव। सर्व विभाव से उदासीन और अत्यंत शुद्ध निज पर्याय को सहज रूप से आत्मा भजे। दूसरे जिन तीर्थंकर भगवान तीव्र ज्ञान दशा कहते हैं। जे दशा आव्या बिना कोई पण जीव बंधन मुक्त खाए नहीं। मुनिराज बने बिना और मुनिराज जैसे साधना किए बिना हम वो स्टेज पे नहीं पहुंचेंगे। कौन से स्टेज पे? कि हमारा उपयोग अंदर जाए और कभी बाहर निकले ही नहीं। ये मुनिराज प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करते 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 एक टाइम ऐसा आ जाता है कि उपयोग अंदर गया, कभी दोबारा बाहर नहीं आएगा। लिफ्ट में बैठ जाते हैं 6 से 7, 7 से 6, 6 से 7, ऐसा तो कई बार होता है। लेकिन कभी उग्रता ऐसा प्रैक्टिस करते करते ऐसी हो जाती है कि 7वें से सीधा लिफ्ट में बैठते हैं, 8, 9, 10, 11 और सीधा 12वें पहुंच जाते हैं। तो ये जो लिफ्टिंग में पूरे कर्मों का खात्मा कर देते हैं अनंत काल के। 12वें में एक समय के लिए ही रहते हैं, पूर्ण वितराग दशा रहती है, किसी पर राग द्वेष नहीं। सीधा 13वें में परमात्मा दशा आ जाती है। पूर्ण वितराग दशा के बाद सीधा 13वें में केवल ज्ञान हो जाता है। मतलब केवल ज्ञान हुआ तो बंधन मुक्त हो गए। अब तो सिर्फ खोखा है आयुष पर्यंत, बाकी वो भी चले जाएगा। अनंत शांति उत्पन्न होती है और जमीन पे पैर नहीं रहते हैं, आकाश में अंदर चले जाता है। 5000 धनुष मतलब 20,000 फीट ऊपर चले जाता है। कमलासन के ऊपर विराजमान हो जाता है, परम उदारिक शरीर हो जाते हैं। सारे बंधन लेना देना दुनिया वालों के साथ छूट जाता है। ये 4 आजादी कर्म रह गए, वो भी आयु पूरा होते ही वो भी खत्म करके सीधा में चले जाएंगे। तो जे दशा आया बिना मतलब तीव्र ज्ञान दशा आए बिना जीव बंधन मुक्त नहीं होता है। ऐसे सिद्धांत श्री जिन ने प्रतिपादित किया है। ये सिद्धांत जो है सिद्ध, कवि प्रेम में लिखा है कि जो हो गए हैं सिद्ध उसके ही चलते हैं जग में सिद्धांत। क्या? जो हो गए सिद्ध और जन्म मरण का हो गया है अंत, उसके ही चलते हैं इस दुनिया में सिद्धांत।
सिद्ध भगवान ने जो अपने ज्ञान में देखा है और इन प्रभु ने हमको कहा है, स्टार्टिंग से लेकर के अंत समय तक का जो मुक्ति की यात्रा है वो कैसी कैसी होती है, ऐसे जो सिद्धांत हैं वो किसने प्रतिपादित किया है? श्री जिन भगवान ने प्रतिपादित किया है, मतलब बताया है दुनिया वालों को। जो अखंड सत्य है, कृपादेव कहते हैं कि अखंड सत्य है, कि भगवान की जो ये वाणी है और जो मुक्ति का जो क्रम है, जो सिद्धांत है, उसमें आप कितना भी करो फेरफार नहीं कर सकते। क्यों कि महावीर स्वामी ने भी इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, इन्वेंशन नहीं है, डिस्कवरी है। इन्वेंशन में क्या होता है? नई खोज होती है, नए सिद्धांत होते हैं। ऐसा नहीं है, जो सिद्धांत पहले से थे दुनिया वाले भूल जाते हैं, वापिस कीर्तन कराते हैं, दुनिया वाले बताते हैं। देखो ऋषभदेव भगवान ऐसा कहते हैं, ऋषभदेव भगवान होने के पहले भी दुनिया वाले भूल गए, तो वापिस ऋषभदेव भगवान आते हैं तो बोलते हैं कि देखो हमारे पूर्व में इतने तीर्थंकर हो गए, उन्होंने ऐसा कहा है। क्या मतलब? वो प्रकाशित करते हैं। प्रकाशित करना है तो ये प्रतिपादित करना है सिद्धांत। नए कोई सिद्धांत बनाता नहीं। ये जो भी सिद्धांत है बंधन के और मुक्ति के त्रिकालिक है, तीनों काल ऐसे ही रहने वाले हैं। सिद्धांत नहीं बदलते, अवस्था बदलती है, क्षेत्र बदलता है, लेकिन सिद्धांत नहीं बदलता है। इसको कृपालु ने ऐसा कहा कि एक होए त्रण काल मां परमारथ नो, यही सिद्धांत है। एक 3-4 मार्ग नहीं है, ये मार्ग से मोक्ष जाना, ये मार्ग से ऐसा नहीं है। अलग अलग धर्म के लोग आकर के आत्मा का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन मुक्ति का जो मार्ग है वो एक ही है। आत्मज्ञान होने के बाद जो प्रोसेस होता है मुक्ति का, वो एक ही चाल होती है, दूसरी चाल नहीं होती है। कोई जीव थी है गहन दशा में विचार थी सकवा योग्य से, लेकिन ये जो मुक्ति का मार्ग है, जो तीर्थंकर प्रभु ने बताया है, प्रकाशित किया है, वो सभी लोग इस बात का विचार नहीं कर सकते, क्योंकि ये कैसी दशा है? गहन दशा है। मुनिराज का स्वरूप हम देखते हैं तो हमको चक्कर आने लगते हैं कि हमारी तो बस की बात नहीं, ऐसा लगता है। यहाँ आए हैं तो कितनी सुविधा चाहिए और कितना प्रॉब्लम है। क्या मुनिराज को तो कुछ जरूरत है नहीं, ना पथारी की जरूरत है, न तकिए की जरूरत है, न पलंग की, न लाइट, न पंखा। हम सोच ही नहीं सकते वो जंगल में कैसे रहते हो, उबड़ खाबड़ जमीन के ऊपर जंगल में जहाँ जानवर रहते हैं उनके साथ में रहना होता है। एक गहन दशा है, एक उत्कृष्ट आत्मदशा है, इसका जगत के साधारण जीव तो विचार भी नहीं कर सकते। हमको सुविधा में रहने की आदत है, हमको सहयोग चाहिए, हर प्रकार की सुविधा चाहिए। मुनियाद को कुछ सुविधा नहीं चाहिए, तन पे वस्त्र भी नहीं। इसीलिए कोई जीव थी एक गहन दशा में विचार थी सकवा योग्य। सभी का हैसियत नहीं है कि वो लेवल का विचार भी कर सके। वो आना तो बहुत दूर की बात है, मुनि बनना तो बहुत आगे की बात है, बहुत पुरुषार्थ चाहिए उसके लिए। लेकिन ऐसी भी साधना होती है, उसका विचार भी सब लोग नहीं कर सकते। कोई जीव, कोई विरल जीव कर सकता है। क्यों? क्या वजह है क्यों विचार नहीं कर पाते हैं? क्योंकि अनादि से अत्यंत अज्ञान दशा में इस जीव ने प्रवृत्ति की है। अनंत काल के परिभ्रमण में इस जीव ने भटक की है, एक भगवान को भूल करके अज्ञान दशा में सब कुछ किया उसने, एक अपने भगवान को नहीं देखा। सबकी चिंता की, दुकान की, घर की, खरीदी की, समाज की, क्या अपनी कभी नहीं की, क्योंकि अपने को पता ही नहीं था कि मैं कौन हूं। चाहे जितना अपना नुकसान कर लिया, राख नहीं थी तो राख के लिए रतन पड़े तो जला दिया। ऐसे हम लोग क्या करते हैं कि थोड़े से सुख के लिए, क्षण भंगुर सुख के लिए, थोड़े से रुपयों के लिए हम किसको जला देते हैं? अपने मनुष्य भाव को जला देते हैं, राग द्वेष करते हैं, अपने स्वरूप की दृष्टि नहीं करते हैं। ये पागलपन है और कुछ नहीं। ऐसा पागलपन सवार है
कितने साल से सवार हैं? 10 साल से, 20 साल से, 100-200 साल से, अनंत काल से चले आए। जिस जगह गया ना वहाँ अपनापन किए, अपने कभी ख्याल नहीं रखा, अपने परिवार वालों का ही ख्याल रखा, दुकान का ही ख्याल रखा, उसके लिए ढेर सारे क्रोध मान माया लोग कर लिए। कल जो चर्चा में प्रश्न आया था 200 रुपये बचाए, अगर ऐसा नहीं करो 200 रुपये कैसे बचते? 200 रुपये बचाने की कोशिश किया, अपने आत्मा को बचाने की कभी इसी ने कोशिश नहीं की। हम क्या बोलेंगे? लोग हैं, बचाने की कोशिश क्या किया? लोग, अगर जबरदस्ती कर देना पड़ता था, लेकिन बचाने की कोशिश क्या थी? लोग कैसा है? ऐसे ही ये जीव ने अपने को भूल करके क्रोध मान माया लोभ से कर्मों के ढेर सारे पुतले बांध करके विचार गति में भटका है। ऐसे जीव को एक मुनि दशा ऐसी उत्कृष्ट होती है, विचार कैसे करें? कैसे विचार करें? अनादि थी अत्यंत अज्ञान दशा। अज्ञान दशा कैसी? अत्यंत। क्या वो समय साल में भी आता है कि वो जगाता है, लेकिन वो क्या करे? मोटा, इतना मोटा दो दाबड़ा जो है, धड़की बोलते हैं हम लोग, रजाई गोदरी इतनी जो मोटी थी, ऐसा उठाया तो उसको शरीर नहीं होती है, तो ओढ़ के सो गया। तो ऐसा धक्का मारे तो किसको लगता है? उसको तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है, रजाई दब जाती है, उसको कुछ पता नहीं। ऐसी मोटी गोदड़ी ओढ़ करके, रजाई ओढ़ करके सोया है, उठाते हैं तो भी जागता, और पतला वस्त्र है तो थोड़ा सा हिला है तो खड़ा हो जाता। ऐसे मोह की रजाई ओढ़ करके सोया है, अपने को भूल गया है, दूसरों को अपना माना है, इसीलिए फिर उसकी फिक्र चलती है। और ऐसी फिक्र के अंदर उसने कभी अपनी फिक्र की, अपना तो नुकसान नहीं किया, अपना तो क्रोध मान माया लोगों करके पोटले ही बांधे हैं, जो कोई भोगने को नहीं आएंगे, न घर वाले भोगने को आएंगे, न वो सेंटेक्स ऑफिसर भोगने को आएंगे। कौन भोगेगा ये लोग किया? अपने आत्मा को डुबाया तो कौन भोगेगा? ये अकेला भोगेगा। लेकिन उसको मोह है ना, वो छोटा छोटा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता है, बड़ा नुकसान है जन्म मरण का, वो उसको पता नहीं, उसका तो कोई इलाज नहीं करता है। दांत का दर्द है उसका इलाज है, अटैक आया उसका इलाज नहीं करता है। देखो क्या बोलना उसको? ये आयुष्य पल पल में बीतते जाता है मनुष्य लोग। ये मनुष्य लोग कितना गिनती है? ईश्वर के जो देव है सर्वार्थ सिद्धि के, वो चाहते हैं कि कब मनुष्य बने, कब आगे साधना करे और जल्दी से मोक्ष में जाए, क्योंकि यहाँ से सीधा मोक्ष जा नहीं सकते हैं। सीधा लेके थोड़े ही नीचे में सर्वार्थ सिद्धि के देव रहते हैं, लेकिन वहाँ से करीब होने पर भी नहीं आ सकते। मोक्ष जाना है तो आपको स्वर्ग गति में से मनुष्य गति में आना ही कंपल्सरी, और ऐसी साधना करनी है जैसा मुनिराज करते हैं। तीव्र ज्ञान दशा की साधना होगी, श्रेणी लगेगी तो केवल ज्ञान होगा। तो वो चाहते हैं सर्वार्थ सिद्धि के देव, एकावतारी देव, सम्यक दृष्टि देव, वो चाहते हैं कि कब जल्दी से हमारे को मनुष्य वो मिले, कब हम संयम धारण करें, कब हम मुनिया जैसे साधना करें और जल्दी से मोक्ष मिले। और हमको जब मिला है तब हमको व्यापार करना है, तेरी मेरी पंचायतें करना है, सारे कुटुंब की पंचायत, इज्जत आबरू की पंचायत, खाने पीने की पंचायत, सहयोग की सुविधा की पंचायत, उसमें हम जला देते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग कि मनुष्य लोग की जो कीमती पल है, रत्न के समान है, उसको हम जला देते हैं राख के लिए। समुद्र किनारे खड़ा था, हाथ में चिंतामणि रत्न था, जो मांगो मिल जाए। इतने में कौवा आया, काऊ काऊ करते हुए, उसको चुप कराने के लिए उसने क्या किया? वो चिंतामणि रत्न मारा उसको तो लगा नहीं, लेकिन वो दरिया में गिर गया। कौन? चिंतामणि। ऐसे मनुष्य वो खो जाएगा, यहाँ से आंख बंद हुई तो कहाँ जाएगा कोई पता नहीं, क्या किधर खो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। रचकण तारा रखड़ से जेम रखड़ती रेत
पक्षी नर तन पामीस क्या, चेत चेत नर। अभी बोल बाजी हाथ में, अभी अगर संभल गया तो अनंत काल में जो गलती की वो गलती अभी ये एक भाव में मिट जाएगी। एक भाव में भी कितना आयुष्य तो चले गया, हम जो 60 साल का है 75 साल का आयुष्य तो कितना चले गया, मोर देन 50% चले गए। अभी रहा क्या है, उसमें भी आखिरी दिन कैसे आएंगे, सुन नहीं सकेगा, देख नहीं सकेगा, कहीं चलना हो तो जा नहीं सकेगा, यात्रा कर नहीं सकेगा, बीमारी सब आके गिर जाएगी। कहीं जाना होगा तो लड़के कमाते नहीं है तो ये परेशानी, आने जाने का खर्चा नहीं दे सकता है, वो एक ही कोनी 10 बाय 10 के रूम में खड़े रहना पड़ता, किधर जा नहीं सके, आ नहीं सके। बाजू में मंदिर हो लेकिन पैर में चलने का ताकत नहीं। आखिरी टाइम तो ऐसे आएंगे वृद्धावस्था। बाकी बचा क्या है, लेकिन जो भी बचा है, अगर 6 महीना भी बचा है और ये जीव तैयार हो जाए तो अपना कार्य कर लेता है। लेकिन अनादि का जो मोह है, अनादि के जो संस्कार है, इससे वो अत्यंत अज्ञान दशा में रहता है जीव, अपने को भूल गया है। और इस जीव ने ऐसी मन वचन काया की प्रवृत्ति की है और ऐसे पोटले बांधे हैं कर्मों के, अब उसको कौन समझाए। मोटी रजाई ओढ़ी है इसकी मोह की, कि सदगुरु की वचन रूपी लकड़ी का प्रहार भी उसको असर नहीं करता, वो जागता नहीं है जीव। अभी 5 मिनट करते 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 तो क्या होता है, जागना है जागना है जागना है करते सब काम किया है, जागना बाकी रह गया अंत समय। अभी जागता हूँ, अभी जागता हूँ, अभी जागता हूँ, पूरी जिंदगी चले गए, आखिर में सब काम हुआ उठा पटक के, एक जागना बाकी रह गया। तो ऐसी जीव प्रवृत्ति करता है और ये प्रवृत्ति बिल्कुल निसार है, एकदम असत्य, एकदम असार है, कोई सार निकलने वाला नहीं। छाछ को ऐसा करें तो मक्खन निकलेगा, लेकिन इस संसार में जितनी उठापटक करोगे सुख का एक बूंद भी निकलने वाला असार, सार नहीं निकलेगा। आखिर सर पे हाथ देके रोना ही पड़ेगा। अगर अभी हम नहीं सावधान हो गए तो, अगर हमने अभी कोई थोड़ी भी देर की तो कितना भी हम कर लेंगे ना उठापटक, क्या आखिर में क्या निकलने वाला है, साफ नहीं निकलेगा, जीव का कोई भला होने वाला। देखो बड़े बड़े राजा चक्रवर्ती ऐसे चले गए, मोती तणी माड़ा अडेमा गड़ा मूल्यवंती मलकती। देखो बड़े बड़े राजा धीराज, जन जानिए मन मानिए नवकाड़ मुके, ये सब चले गए चक्रवर्ती बड़े बड़े। समय आया तो सब खत्म, 96 राजा रानी खत्म, 96 राजा रानी, 6 खंड खत्म, सब खत्म। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती इतना लड़ाई करके वो कमाया पूरी पृथ्वी को जीत लिया, चक्रवर्ती बना। क्या हुआ, आखिरी में 7वीं नरक में गया है। यहाँ 700 साल का आयुष्य था, वहाँ 33 सागरोपम की 7वीं नरक की वेदना भोग रहा है। एक एक श्वास के बदले में पेनल्टी कितनी लगती है, 5 गुनी 10 गुनी नहीं लगती क्या। 700 साल के आयुष्य में अगर 100 साल करे, 10 टाइम करे तो कितना हो गया, 7000 साल, और 100 टाइम करे तो कितना, 70,000। 70,000 नहीं, तो 33 सागरोपम, एक सागरोपम में असंख्य अबज वर्ष निकल जाए, असंख्य अबज। तो पेनल्टी दो, लेकिन कितना पेनल्टी दो, 5 टाइम्स 10 टाइम्स 100 टाइम्स 1000 टाइम्स, ऐसा नहीं है, बहुत भयंकर है। क्यों ऐसा, इतना भयंकर क्यों? क्योंकि उसने सबसे बड़ा गुनाह किया। ऐसा कौन सा गुनाह किया? अपने आत्मा को नहीं पहचाना, अपने भगवान को नहीं देखा हो, ये सबसे बड़ा गुनाह किया, इसकी सजा में इतना मिलता है। पेनल्टी बहुत, क्रोधमान माया लोग की इतनी पेनल्टी नहीं होती है, साथ में अपने आत्मा को भूल गया है ना, इसीलिए वो पेनल्टी बहुत होती है। 70 करोड़ सागर का बंद होता है एक मौनी कर्म, अपने आत्मा को भूलने का जो बंधन होता है,
70 करोड़ा करोड़ी सागरों घूमता रहता है। देखो, दूसरे का क्रोध मान माया करो तो चिल्लर चिल्लर है, उसका कोई इतना बड़ा बंधन नहीं है। लेकिन अपने आत्मा को भूलने का, समय दर्शन प्राप्त नहीं करने का, मौका आया तो भी प्रमाद करने का, इसकी सजा बहुत भयंकर, बहुत भयंकर। तो ये इसको अपने ये कार्य नहीं करता तो दूसरा तो कुछ ना कुछ करता तो है। क्या करता है? छूटने का काम नहीं करता है तो कौन सा काम करता है? बंधन का काम तो चालू है। ये जो बंधन का काम चालू है बिल्कुल असत्य है, सही नहीं है। हमको लगता है सही लगता है, ऐसा तो करना चाहिए ना, सब लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल असत्य है। क्यों? कि हाथ में शांति नहीं आएगी, दुख ही दुख मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। और असार है, कुछ सार नहीं निकले, जीवन खोर हो गया। अपने को भूल करके जो कुछ भी करोगे तो अपना जीवन खोर हो। તે પ્રવૃત્તિ एकदम असत्य असार समझाई, तेनी निवृत्ति सूझे। अब ऐसा नहीं करना है, अब सिर्फ अपने आत्मा का कल्याण करना है, दूसरे से बच जाना है, निवृत्ति में आ जाना है, छूट जाना है। एम बनવું बहु कठिन है, ऐसा विचार आना बहुत मुश्किल है। यहाँ करके भी बिजनेस का, धंधे का, उसका इसका डर रहता है। क्यों? कि भले हम वहाँ वो प्रदेश छोड़ के आए हैं, अपना गांव, कुटुंब, घर छोड़ के आए हैं, दुकान छोड़ के आए हैं, लेकिन मोह साथ में लेके आए हैं। इसीलिए निवृत्ति सूझना बहुत कठिन है। अनंत काल से ऐसी प्रवृत्ति की है हमने, असार प्रवृत्ति की है, निरर्थक प्रवृत्ति की है। माटे ज्ञानी पुरुष नो आश्रय करवारो। अब क्या करें? स्वयं में तो उतनी ताकत नहीं है कि जो अनंत काल से झूठी प्रवृत्ति करते आया है उसको रोक करके अपने आत्म कल्याण का विचार करे और आगे बढ़ करके तीव्र ज्ञान दशा का विचार हो, वो पॉसिबल नहीं लग रहा है। अब क्या करें? अब हमको क्या करना? हमारी हालत तो बहुत भयाजनक है, बीमारी तो बहुत गहरी है अंदर में। अब क्या करना? माटे ज्ञानी पुरुष नो आश्रय करवारो, भक्ति मार्ग जिन्हें निरूपण करे हो, कीर्तन करवा। जिन माने तीर्थंकर भगवान। तीर्थंकर भगवान को मालूम है कि ये जीव इतना मोह से ग्रसित हो गया है कि सारा दिन सबका करेगा लेकिन अपना नहीं करेगा, मनुष्य को खो देने वाला है। इसको बचाने के लिए क्या करना? एक ही उपाय बताया, तीर्थंकर भगवान ने बताया। क्या बताया है? ज्ञानी पुरुष का आश्रय करने रूप भक्ति मार्ग। अगर ये मिल जाए ना उसको रास्ता, ये दवा पी ले ना तो बच जाए 84 के चक्कर से। ज्ञानी पुरुष का आश्रय करने रूप भक्ति मार्ग, किसकी भी नहीं सुनना। हमारे को कोई भी प्रॉब्लम है तो ज्ञानी पुरुष को बता देना, वो जैसा बोले ऐसा करना। इसका नाम क्या है? आश्रय लिया, आधार लिया। आधार लिया तो अपना कोई भी प्रॉब्लम है तो सर दुखता है डॉक्टर के पास चले जाते हैं, कपड़ा सिलाना दर्जी के पास चले जाते हैं। ऐसे दुखों से छूटना है तो किसके पास जाना और किसकी बात मानना? ये बात, अगर दुखों से छूटना है, तमाम दुखों से छूटना है और हमेशा के लिए छूट जाना है, ये चक्कर से छूट जाना है, तो क्या करना? ज्ञानी पुरुष का आश्रय करने रूप भक्ति मार्ग, जिन्हें निरूपण किया है कि जिस मार्ग की आराधना करने से, मतलब भक्ति मार्ग की आराधना करने से, ज्ञानी पुरुष के दर्शन, उनका सत्संग, उनके वचन को हृदय में उतारना, यहाँ से यहाँ नहीं निकालना, यहाँ से बुद्धि में नहीं लाना, इधर लगाना, हृदय में उतारना, मतलब प्रैक्टिकल अनुभव में आना। उनके वचन के सही ऐसा नहीं, आपको सही लगना चाहिए। सही तो है ही, लेकिन आपको लगना चाहिए। इसके लिए हृदय में परिवर्तन, अंदर में उतरना उनके वचन, उन वचनों के ऊपर प्रेम आना। क्यों आएगा प्रेम? अगर अंदर में उतारोगे, शांति मिलेगी तो क्या होगा? प्रेम आएगा, प्रेम होगा और साथ साथ में भक्ति भी आएगी। भक्ति इसलिए आती है
कि संसार में जितने भी लोग होते हैं वो एक हाथ से लेते हैं तो दूसरे हाथ से देते हैं, वहाँ लेन देन का व्यापार है। यहाँ पर हम कितना भी ले ले सदगुरु से, सदगुरु ऐसा नहीं करते। हम दे नहीं सकते, सिर्फ लेने का ही रहता है। सदगुरु को हम कुछ दे नहीं सकते, क्योंकि जो उन्होंने दिया है उसके मुकाबले में हम कुछ दे सकते। वो चाहता ही नहीं कि कोई ऐसा मेरे को देवे, कोई मैं ये उपदेश दे रहा हूँ, ये रास्ता बता रहा हूँ तो मुझे कोई देवे, ऐसा नहीं चाहता। तो बड़ी आप श्रीमत कहीं पर लेवा ने सर्वथा निष्प्रुह छो। देखो क्या करें हम, જેથી મન વચન કાયા અને એકાગ્રતાથી આપના ચરણારવિંદમાં नमस्कार करो। कुछ लेने को तो लेन देन का संबंध नहीं है। क्यों हमको ये परमात्मा बनने का मार्ग बता रहे हैं? क्या चाहिए उनको, क्या स्वार्थ है? ये कोई स्वार्थ नहीं। ये क्या है? केवल करुणा है। केवल करुणा मूर्ति छो दीन बंधु दीनानाथ, पापी परम अनाथ छू ग्रहो प्रभु जी। कौन बोलेगा ये? जिसको संसार से छूटना है वो बोले, उसका अंतर है बोलता है। उसका अंतर में वो बोलना होता है। तो क्या कहते हैं कि जे मार्ग आराधवासी सुलभ पड़े ज्ञान दशा उत्पन्न है। अगर आप खुद जाग नहीं सकते हो, अगर आप खुद अपने परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकते हो, अज्ञान दशा बहुत तीव्र हो चुकी है, मोह बहुत हावी हो गया है, तो मोह के भगाओगे कैसे? आप जाग जाओगे तो भगाओगे, लेकिन आप तो जागे हुए नहीं हो, अब कैसे भगाओगे मोह को? तो अज्ञान दशा को कैसे मिटाओगे? कि नहीं, आप जागने वाले को साथ में रखो। क्या जागने वाले को आप साथ में रखो। सुबह 4 बजे का प्लेन पकड़ना है, 3 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, तो 2 बजे घर से निकलना है, और नींद तो आ जाती है। अब क्या करो? अलार्म घड़ियाल रखो आपको जगाने वाला, और फिर रखो साथ में, लेकिन बात नहीं मानो तो नहीं चले। नहीं अलार्म घड़ियाल लगाते हैं, अभी तो इतना ही बजा है, ये है टाइम, ऐसा करके सो जाओ तो क्या होगा? रखो साथ में, लेकिन साथ में उसकी बात मानो। वो जगह है तो फिर 5 मिनट बाद नहीं, अभी खड़े हो जाओ। 5 मिनट बाद खड़े होना है और अभी खड़े होना है। क्या वो क्या करता है? वो उसको अपनी निर्बलता मालूम रहती है। 3 बजे उठना है तो पौने 3 का अलार्म लगाता है। पौने 3 वो तो अपना काम करेगा, ड्यूटी। अलार्म तो पौने 3 बजे बराबर बजेगा। इसने बेईमानी की है, उसने तो बेईमानी नहीं की है, वो तो जगाता है। है ना 15 मिनट, 3 बजे उठे तो भी चलेगा। नींद में वो 3 बजे का वापिस अलार्म लगाना भूल गया, क्या करता है फिर? ठंडी के दिन थे और गर्म मोटी रजाई ओढ़ी है, तो क्या होगा? हो गया, प्लेन छूट गया, सब छूट गया। ऐसा होता है इसके लिए। अलार्म घड़ियाल को साथ में रखो, साथ में उनकी बात मानो, स्वच्छंद मत करो। ये बात, उनकी आज्ञा में रहो, जैसा वो बोले वैसा करो। तो क्या कहते हैं कि भक्ति मार्ग की आराधना करने से, सुलभता से, मतलब बहुत सरलता से ज्ञान दशा उत्पन्न होती है। सुलभता से ज्ञान दशा उत्पन्न होती है। 100 दिए हैं जो बुझे हुए हैं, एक दिया जागा हुआ है, क्या होगा? कि जो बुझे हुए उसको वापिस माचिस लेके आओ, लेकिन गाड़ी नहीं है, माचिस में गाड़ी खत्म हो गई, जाओ दुकान से लेके आओ, इन सबको जलाओ ऐसे एक अलग। ऐसा करना है? क्या करना है? क्या करोगे? कि इतनी मेहनत करने के लिए एक तो जला हुआ है ना, और उसकी लोग के साथ दूसरा लोग टच करते थे। माचिस लाने की कोई जरूरत नहीं है, सब दिए जल जाएंगे। ये सुलभता कि माचिस को कहीं मिल रखा है, नहीं मिल रहा है, या मिला तो काड़ी नहीं है, तो दूसरा लाना है दुकान पे जाकर, 5वें माले से नीचे उतरना है,
और दुकान तक पहुंचना है और फिर पैसे चाहिए, कुछ जरूरत नहीं। एक दिया प्रकाशित है, फटाफट सुंदर, इसको क्या बोलते हैं? सुलभता। तो भक्ति मार्ग की आराधना करने से अपने आप को सरेंडर कर देना। भक्ति मार्ग माने क्या? सरेंडर कर देना कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे तो मुक्ति चाहिए, आप जैसा बोलो ऐसा करने को तैयार। आज बोलो दुकान में ताला लगा दूं, लगा देता हूँ, क्या करने का मेरे? अगर करोड़ 200 करोड़ रुपए कमा लेंगे तो भी आखिर क्या रहेंगे पैसे? अगर कमा भी लिया तो क्या हो? तो अंबानी गया ना, ऐसा हो, करोड़ों रुपया कमा लो, क्या आखिर क्या हो? कितना लेके गया साथ में? स्विस बैंक में ही पैसे होंगे लेकिन कितना लेके गया होगा? कोई लेके नहीं आ सकता है साथ। यहाँ की चीज यही रहने हैं, एक रसकण अपना साथ में आने वाला। फिर क्या है? ममता की होगी, वो गया होगा, किधर गया होगा? इतनी ममता और रात दिन पैसे के पीछे पागल होकर पड़ा है, वो कहाँ गया होगा? कोई भगवान की भक्ति पूजा तो की नहीं होगी, यात्रा तो हम लोग करते हैं, ऐसे तो कभी की नहीं होगी। अंबानी की होगी, कभी सपने में भी सोचा नहीं होगा। कहाँ गया होगा? सारा दिन ऑफिस, मोबाइल, टेलीफोन, इधर से इतना लाभ इधर भेजो, इधर से उधर भेजो, इसका एजेंसी लो, उसका एजेंसी लो। क्या किया आपने? अपने आत्मा के लिए क्या किया? खुद परमेश्वर ने कैसा अपने को ठगा है? कहाँ गया होगा मनुष्य? वो तो खत्म हो गया। ये बुद्धि यहाँ पर जो बुद्धि कुछ नहीं थी, ऐसे ही बात, कोई बड़ा कोई BA भी नहीं था कुछ, लेकिन पैसा आया तो सब लोगों ने सपने पे चढ़ा दिए। बुद्धि वाला है, देखो क्या ब्रेन है। 300 रुपये में नौकरी करता था, आज 65,000 करोड़ है उसके पास। कितने महिमा आती है उसकी, लेकिन आज वो कहाँ होगा? आप कल्पना कर सकते हो? नहीं कर सकते। वो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का तो शास्त्रों में रिकॉर्ड है कि कहाँ चले गए। 96,000 रानी और 6 खंड का अधिपति कहाँ गया? 7वीं नरक में 33 सागरों का है, उसका तो रिकॉर्ड है हमारे पास। अंबानी का कोई रिकॉर्ड नहीं है अपने पास, लेकिन स्वर्ग में गया होगा कि नहीं गया होगा? मनुष्य गति तो बर्बाद कर दी, क्या मिलेगा? देखो कहाँ जाएगा ये जीव, क्या फायदा है? तो ये भक्ति मार्ग की आराधना करने से बच जाओ। सुलभता से ज्ञान दशा उत्पन्न हो जाएगी, और ज्ञान दशा एक बार उत्पन्न हो गई ना, अल्लाह, फिर आपको संसार में रहना है तो भी रह सकते हैं। आप एक दफे आत्मज्ञान कर दो, फिर बोलो नहीं अभी जाना नहीं है मोक्ष में, क्या होगा? क्या आपको चलेगा ही नहीं, आपने फिर आत्मज्ञान नहीं करना। अभी आत्मज्ञान कर लिया तो सम्यक दर्शन की ऐसी प्रतिज्ञा है कि भैया 10 बार सोच लेना, 100 बार सोच लेना, मेरे को धारण करने के बाद अगर तुम्हारा विचार बदल गया और तुम बोलोगे कि मुझे मोक्ष में नहीं आना है, शिव भगवान नहीं बनना है, थोड़ा और भटक लेना है, फिर अलाउड नहीं, तुमको घसीट करके हम सीधा लेन में पहुंचा देंगे। क्या? इसलिए पहले सोच लो। तो ज्ञान दशा में कैसे आना? कि भक्ति मार्ग में आ जाए तो ज्ञान दशा में आ जाए। हमको नहीं मालूम आत्मा का एड्रेस क्या है, कैसे देखना, क्या देखना, कोई बात नहीं है। एक ऑप्शन दूसरा, कौन सा ऑप्शन दूसरा है? कि भक्ति मार्ग में तो आ सकते हो, जैसा गुरु बोले ऐसा तो कर सकते हो। आप अपना इलाज नहीं कर सकते, लेकिन डॉक्टर जैसा बोले ऐसा तो करने को तैयार हो कि नहीं? तो ICCU में चले जाओ, क्या करना? सीरियस बीमारी है तो क्या करना पड़ता है? तो हैदराबाद में क्या होता है, 1 घंटा लेक्चर सुनो, वापिस दुकान पे चले जाओ। तो 1 घंटा सुना, उसमें थोड़ा बहुत 10% याद रहता है, और जाते हैं दुकान में तो वो भी भूल जाते हैं, शाम तक याद थोड़ा रहता है, तब खत्म हुआ। अब ये क्या है? ये ICCU है इधर। दिन भर एक ही काम धंधा, किसी को खाना बनाना नहीं है, तैयार मिलता है खा लेना, जो मिला रुका। पथारी है तो ठीक है, नहीं है तो अभी कोशिश कर रहे हैं, अगर मिल गया पथारी ठीक है तो ऐसे ही सो जाने। क्या ये 6-7 दिन निकालो, कैसे निकलते हैं? हम यहाँ जंगल में रहते हैं बिना पथारी के, हम यहाँ नहीं रह सकते हैं।
ये तो लाइट चले गई तो और लाइट गई, ऐसा होगा। गर्मी गर्मी नरक में कैसे रहोगे? ये आत्मज्ञान नहीं करोगे नरक में जाना पड़ेगा, तो कैसे रहो? तो आत्मा के लिए हम कुछ भी सहन करने को तैयार नहीं। हम ICCU में आए हैं, जैसा भी दिन गुजरे रात गुजरे गुजार लेना है, लेकिन एक काम जरूर करना है, अपने आत्मा को बचाने का काम करना है। खुद नहीं बचा सकते हो तो ICCU में जो डॉक्टर लोग बोले वैसा काम कर लेना, अपने आप को सरेंडर कर दो। नहीं ये यहाँ नली मत लगाओ, इधर इंजेक्शन मत मारो, चलता है कोई आपका? वहाँ नहीं चलता है, आपकी मन की मर्जी से नहीं चलता है। हाँ तो सब जैसा वो एक नर्स आएगी तो गला भी दबाएगी तो आप कुछ नहीं बोल सकते, दबाओ जो दबाना है, लेकिन अच्छा करो। एक ही बात है, अपने आप को टोटल सरेंडर है। कार्टून कोटी करना है तो कर लो, सोनोग्राफी करो, वो करो, एंडोस्कोपी करना है, कितनी तकलीफ होती है, लेकिन क्या करें, कुछ आपके हाथ में नहीं। डॉक्टर बोल दिया एंडोस्कोपी करना ही पड़ेगा, पूरा इतना बड़ा पाइप डालते हैं, उसमें रिजल्ट नहीं आते हैं, 2 दिन के बाद आप ही डालते हैं। अरे भाई अभी तो डाला ना, लेकिन नहीं, रिजल्ट बराबर नहीं आया, पेशेंट ने कोऑपरेट नहीं किया, हमारा तो घर में बन गया है। 3 दिन में 5 दिन में 3 बार एंडोस्कोपी हुआ, फिर भी आपकी कोई मतलब नहीं निकला। बिल तो आ जाता है, आपको अच्छा हुआ नहीं हुआ, बिल तो जितनी बार एंडोस्कोपी करो फिगर लग जाता है, ऐड हो जाता है। 20 दिन में 2 लाख रुपए तो पानी में बह गए, लेकिन फायदा 1 पैसे का भी। क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट्स। तो वहां तो वो डॉक्टर है जिसको वो अपने शरीर को भी नहीं संभाल सकता है, ऐसे डॉक्टर। और यहाँ कैसे डॉक्टर है? डॉक्टर में फर्क रहता है, यहाँ गारंटी है, वहाँ गारंटी नहीं है। वहां तो आपका ही पैसा, आपका ही शरीर, सरेंडर कर दो, जो होगा सो देखा जाएगा। कुछ नहीं हुआ तो हाथ ऊंचा कर देंगे, भाई देखो हमने तो बहुत कोशिश की, लेकिन आप ऊपर वाले की मर्जी। वो यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, यहाँ तो गारंटी है। क्या बोलते हैं 76 नंबर, बीजू काई शोधमा, अगर सुखी होना है तो बीजू काई शोधमा, मात्र मतलब ओनली एक, 50 की जरूरत नहीं, एक है तो बस है, एक प्रकाशित दिया है तो बस है। एक सत्पुरुष ने शोधी ने, खोज लो, पहचान लो, तेना चरण कमरना। चरण कमरना, चरण कहाँ होते हैं? ऊपर के नीचे, क्या नीचे रहते हैं, और उनको चरण नहीं बोल करके क्या बोले? चरण कमल बोले। चरण कमल में क्या करना? सर्व भाव अर्पण करना। वो जैसा बोले ऐसा करते जाओ, अर्पण करी दई वर्ते हो जाओ। પછી જો મોક્ષ ન મળે તો મારી પાસેથી લે, ये डॉक्यूमेंट साइन करते गए। मोक्ष मिलेगा मिलेगा मिलेगा, दुखों से छुटकारा होगा होगा होगा। अनंत काल में ऐसा ही हुआ है और आपको भी मिलेगा, नहीं मिलने का कोई सवाल नहीं है। अगर आपने सही काम किया तो बिल्कुल फल मिलता है। वहाँ तो कितना भी डॉक्टर होशियार हो, ऑपरेशन फेल भी हो सकता है। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं, ऑपरेशन फेल होता नहीं। आज तक अनंत सिद्ध भगवान बन गए हैं इसी मार्ग पे जाकर के, एक भी सिद्ध भगवान का ऑपरेशन फेल नहीं हुआ है। 100 में से 100 सभी ऑपरेशन सक्सेस हुए। 100 क्या, अनंत में से अनंत, एक भी फेल नहीं है कि भाई उसने वेद ज्ञान किया, वो कला सदगुरु ने सिखाई थी, सदगुरु को सर्वस्व सौंप दिया था, वेद ज्ञान किया, लेकिन आत्मज्ञान नहीं हुआ, मोक्ष में नहीं गया। एक भी जीव नहीं मिले, सबके सब पास, वो भी 100 में से 99 नहीं, 100 में से। ऐसा नहीं कि धक्के मार करके प्रमोशन दे करके 34 मार्क आया तो 1 मार्क ऐड करके धक्के ऊपर, ऐसा एक 100 में से 100 मार्क से ही मोक्ष जाना है। ज्ञानी बनना है तो एक श्रद्धा गुण का 100 में से 100 चाहिए। बाकी सब में 35 मार्क होंगे तो भी चलेगा, ज्ञानी बनना है। लेकिन मोक्ष जाना है तो जितने भी गुण हैं आत्मा के, वो सबके सब 100% शुद्ध होना चाहिए।
उसमें तो कोई अलाउ ही नहीं है। अगर एक भी गुण में 99 आया ना, अभी हरेंद्र भगवान को आना, उधर आने की जरूरत नहीं, सीधा ले में आओगे तो पूरा ही लेके आएंगे। एक भी अनंत सब्जेक्ट, अनंत गुण, और एक भी सब्जेक्ट के अंदर 99 नहीं आना, 100 ही आना। ज्ञान तो संपूर्ण होना चाहिए, शांति तो संपूर्ण होनी चाहिए, सब 100। तो आप सीधा ले में आएंगे, जब तक नहीं आए उसकी गारंटी यहाँ देते हैं कृपा हो। तो अगर आपने एक सदगुरु को पहचान लिया और उनके चरण कमल में सर्वभाव अर्पण कर दिए और जैसा बोले ऐसा तुमने काम किया, अवलोकन का, वेद ज्ञान का, 100% मोक्ष है, तुम्हारा फेलियर नहीं है। इसीलिए यहाँ कह दिया उन्होंने कि भक्ति मार्ग की आराधना करने से सुलभ रूप से ज्ञान दशा उत्पन्न होती है। हम भी गुरुदेव के पास गए 75 में, जब हमारे मिलना हुआ, हमको किसी ने ऐसा नहीं सिखाया। हमको तो ऐसा बोले लघु जैन सिद्धांत प्रवेशी का पहले सीखो, द्रव्य किसको कहते हैं, गुण किसको कहते हैं, और सब शास्त्रीय, और शास्त्र का अर्थ करना सीखो, प्रवचन सुनो, शास्त्र पढ़ो, ऐसा। ये भक्ति मार्ग हमको नहीं सिखाया, देखो, इसलिए बहुत टाइम लग गया। अब मालूम पड़ता है कि ये मार्ग सही है, इसमें आपको कोई बुद्धि की जरूरत नहीं है। एक मुक्ति की कामना सच्ची होनी चाहिए, बाकी सब काम आपका कौन करेगा? ये भक्ति मार्ग की आराधना। तिरेंत भी पा लेता है मुक्ति, कैसे? भक्ति मार्ग की आराधना। हम क्यों नहीं पा सकते? काम क्या करने का है? शास्त्र नहीं पढ़ना है, उपवास नहीं करना है, माला नहीं पहननी है, पूजा भक्ति नहीं करना है, अपना परमेश्वर यहाँ बैठा है, बाहर देखते हो, अंदर देखना है, इतनी बात, और कोई बड़ी बात नहीं। इतनी सी बात को इतना लंबा चौड़ा करके अनंत काल तक भटकता रहा है। और मूल गलती क्या थी? मूल गलती ये थी कि अपने को भूल गया। तारो दोष एटलो ज कि पोते पोताने भूली जाओ અને અન્યને પોતાનું, એ ગલતી, दूसरी कोई गलती नहीं। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? शास्त्र पढ़ते हैं, वर्षी तप करते हैं, ऋषभदेव भगवान ने किया था इसलिए, माला पहनते हैं, यात्रा करते हैं, पूजा भक्ति करते हैं, कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले काम ये कर दो, अपने आत्मा को पहचानो। उसके लिए कुछ करे बिना सबसे पहले ये काम करो, अपने आप को ज्ञानी पुरुष के हवाले कर दो। भक्ति मार्ग को सिद्ध करो, 1 सेकंड में काम हो जाए। 200 नंबर की रत्नावली में लिखा है, जीव अनंत काल सुधी निश्चंदे चालीने गमे એટલી મહેનત કરે તો પણ પોતે પોતાથી જ્ઞાન પામે નહીં। જ્ઞાનીને આજ્ઞાનો આરાધક, એક આજ્ઞાનો આરાધક अंतर्मुहूर्तમાં केवल ज्ञान पामे। किस बात में? कैसे ऐसा हुआ? भक्ति मार्ग सिद्ध हो। सबको पाना है, सबको जल्दी जल्दी मोक्ष में जाना है, सबको आत्मदर्शन करना है, लेकिन कैसे करोगे भैया? क्या करना है? कितनी माला पहनना है? कितनी पूजा करना है? कितने शास्त्र पढ़ना है? जरूरत नहीं है। एक काम ये कर लो, अपने आप को सदगुरु के हवाले कर और अपने सारे बुराइयां अच्छाइयां जो भी है उसका अवलोकन करके सर्वभाव समर्पण कर दो। પછી जो मोक्ष न મળે हमारी बात ये गारंटी। इसमें कोई ये दूसरी बात नहीं आती है, क्रियाकांड की, शास्त्र पढ़ने की कोई बात नहीं आती, डायरेक्ट है भक्ति मार्ग। जे मार्ग आराधवाती सुलभपणे ज्ञान दशा उत्पन्न થાય છે। एक भी अक्षर शास्त्र का नहीं आता है लेकिन आत्मज्ञान हो गया, एक भी पूजा नहीं आती है आत्मज्ञान हो गया। कैसे हुआ है? कैसे हुआ? भक्ति मार्ग की आराधना से। और कितना कि मालूम ही नहीं पड़ा, ऐसे हंसते खेलते हो गए। इतना बोझा ही नहीं था। क्यों नहीं था बोझा? कहाँ डब्बे को चलना था, इंजन चल रहा था, उसके साथ में ज्वाइन कर दिया, क्या हुआ? डब्बे को कहाँ चलना? इसका नाम है भक्ति मार्ग। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब वो काम करे। दवा कौन से टाइम में देना है, कितनी देना है, कब बंद करना है, कौन मगजमारी करे? डॉक्टर। क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग आईसीसी में। अब जो भी करना है किसको करना है?
इसका नाम क्या है? भक्ति मार्ग। देखो, अनंत जन्म मरण को खत्म करने वाला सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, और विधि कितनी सरल है कि हमको तो कुछ करना ही नहीं, किसको करना है सब कुछ? सदगुरु। लेकिन सदगुरु के पास भीड़ है तो क्या करेगा? खाएगा क्या, पिएगा क्या, सोचेगा क्या, फिर अपने लिए क्या करेगा? उसकी फिक्र आप मत करो। क्या वो एक इंजन है क्या, लेकिन कितने डब्बे को लेके जाती है और कितने लोगों को लेके जाती है? ये भक्ति मार्ग की आराधना से ऐसा। लेकिन इस मार्ग, इस काल में ये बहुत दुर्लभ हो गया है। लोगों को लगता है कि क्या उपवास नहीं, व्रत नहीं, नियम नहीं, पूजा नहीं, भक्ति नहीं, माला फेरना नहीं, नमस्कार मंत्र का जाप भी नहीं, शास्त्र पढ़ना नहीं, और ऐसे कैसे आत्मज्ञान हो जाएगा? इतना सरल है क्या? कभी कभी हमको विश्वास नहीं आता है कि इतना सरल होगा हम, कि बड़े बड़े पंडित इतने साल से शास्त्र पढ़ रहे हैं, इतनी पूजा भक्ति कर रहे हैं, इतने लेक्चर झाड़ रहे हैं, इतने शिविर लगा रहे हैं, उनको नहीं हो रहा, और अपने को कैसे हो जाएगा? हम तो कैसे हैं? अज्ञानी, पामर, कैसे? संसारी, रागी, द्वेषी, लोभी, कामी। हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है कोई हैसियत हमारी? आईने में मुंह देखे तो कैसा लगता है? कैसा दिखता है? रागी, द्वेषी, क्रोधी, मानी, संसारी, शरीर की फिक्र करने वाला, समाज की फिक्र करने वाला, कुटुंब की फिक्र करने वाला, बाल बच्चों की फिक्र करने वाला। और हम जैसे को अगर आत्मज्ञान होगा, कभी सपना भी नहीं आता है। आता है? देखना नहीं आता है। हम दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं तो हमको देखना नहीं आता है, हमको ऐसा ही दिखता है सब। और किसको देखा है? ये सब किसको देखा? पर्याय को देखा। पर्याय में ऐसे ही हो, तो सदगुरु को ही मालूम है आप कैसे हो। आप झूठ बोलते हो, राग करते हो, द्वेष करते हो, क्रोध करते हो, मालूम है सदगुरु। लेकिन सदगुरु के पास एक दूसरा भी नेत्र है, बोलते हैं इधर, ये तीसरी आंख खोलता है, सदगुरु महादेव है। तीसरी आंख खुलेगा ना, उसमें से जो किरण जाएगी किसके ऊपर पड़ती है? आपके राग, द्वेष, क्रोध, मान और संसार के ऊपर पड़ती है। क्या होगा? संसार जलाएगा। क्या जलाएगा? वो आपको नहीं मालूम। सदगुरु के पास एक तीसरी आंख होती है। परमात्मा इंटैक्ट रह जाएगा, क्योंकि वो तो वैसी लेसर किरण ऐसा होता है। परमात्मा को तो लेसर किरण काम जलाता ही नहीं, कुछ नहीं। आपका परमात्मा जैसा का वैसा रह जाएगा। ऊपर जो राग द्वेष का कचरा है ना, उसको जला देगा। ये कैसा है एक्सरे? अभी आजकल ऑपरेशन होते हैं, लेसर किरण से वो पत्थर को फोड़ देते हैं, आपको बाजू के बॉडी को जरा भी टच नहीं करता है, कुछ भी ऐसा ही जाता है, बस फौरन नजर नहीं रहता है कि 4 दिन हॉस्पिटल में रहना, टाँके मारना, ये सब कुछ गए वहाँ पर, टीवी पे लगा देता है, इधर है पत्थर, इधर है, डालो लेसर किरण। सिर्फ पत्थर को ही टच करता है और किसी को नहीं। उसका भूखा फूका करके उसका आधार उठा लेता है, क्या बात नहीं देता है, क्या नॉर्मल कुछ नहीं है, बस कैसा है? ऐसे सदगुरु की जो ज्ञान नेत्र में जाओगे ना, सदगुरु की नजर से देखोगे ना अपने, सदगुरु की नजर से देखो अपने आप। हमने अपनी नजर से अपने आप को देखा है, रागी, द्वेषी, संसारी, पामर। कैसे होगा हमारा आत्म कल्याण? हमको मुक्ति होगी कि नहीं होगी? कैसे देखा है? अपनी नजर से देखा है। कभी सदगुरु की नजर से देखो, क्या बोलते हैं? शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति। कैसे बोलते हैं सदगुरु? पापी हो, ढोंगी हो, ऐसा नहीं बोलते। कैसा बोलते हैं? शुद्ध बुद्ध चैतन्य। ऊपर लिखा है, क्या लिखा है? तू परमात्मा है, ऐसा हम तो कभी कैसे करें? हमको कभी सपना ही नहीं आता है कि हम परमात्मा हैं। सदगुरु बोलता है कि तुम परमात्मा, ये मानने को तैयार नहीं। तो इसको भक्ति मार्ग नहीं होगा। भक्ति मार्ग में तो क्या होता है? सदगुरु बोला खत्म हो गई बात। सदगुरु ने जैसा बोला फिनिश। आपने परमात्मा कह दिया, यस मंजूर है, लेकिन जरा मुझे बता दो कि मैं कैसे देखूं। तो इतनी बात है। आपने गलत नहीं बोला है, सही बोला है। मेरा भी मोक्ष हो सकता है,
मैं भी आपके साथ ही चलूंगा, और आपने परमात्मा कहा है, मैं मानने को तैयार हूँ। आज से मैं देवचंद भाई नहीं, चलो हो गया, लेकिन अभी मैं कैसे देखूं जरा पता नहीं। वो देख लिया, काम फिनिश। इसको बोलते हैं सरल। ये भक्ति मार्ग से अत्यंत सुलभ रूप से ज्ञान दशा उत्पन्न होती है। और आगे का पोर्शन जो है कि हमको भक्ति आती नहीं है, हम क्या करें, उसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। कि हमको, आप भले बोलते हो, लेकिन हमको अंदर से विश्वास आना चाहिए कि आप ही सत्पुरुष हो और आपको ही सरेंडर कर देना है, सब एक भी बात नहीं छिपाना है, सबके सब बोल देना है। हमको अभी इतना नहीं आता है, जबरदस्ती आप करना नहीं हमारे को, पहले ही बोल देते हैं। जबरदस्ती का सौदा नहीं है, तो प्रेम का सौदा है। हमारे को जब भाव आएंगे तब ऐसा करेंगे, लेकिन नहीं आया तब तक क्या करें। क्यों नहीं आना, उसके कारण बता रहे हैं आगे 572 के सामने संपूर्ण रूप से तैयार है ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन डॉक्टर पे विश्वास क्यों नहीं आ रहा है। और ये तो फी भी लेते नहीं है, तो वहाँ तो बोलते हैं 20,000 जमा करा दो, आधा पैसा दे। ये बोलते हैं नहीं, अभी ऑपरेशन में इतना खर्चा लगेगा, तो ये तो एडवांस था क्या, ऐसा करके 1 लाख रुपये मांगा था, 2 तो यहाँ तो कुछ देने का नहीं है। फिर विश्वास क्यों नहीं आता है, इसके कुछ कारण हैं, ये कारण को नीचे बताए हैं। और कैसे विश्वास लाना, विश्वास लावे कैसे हैं, इसकी चर्चा आगे के पोर्शन में होगी, सामने ले लेते हैं, समय भी पूरा हुआ। ये भक्ति मार्ग हमारे में अंदर में सत्पुरुष के प्रति सच्ची भक्ति अंतर से आवे, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, उसका भी यहाँ पर विवरण है आगे 502 का। अनंत